हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आप सबका स्वागत है भूमि रीना ब्लॉग में। सुबह सुबह अलकस भरा हुआ फ्रेंड, और समय हो गया 7 बज गए ना, 7 बज गए। बच्चे चले गए स्कूल और अभी हमने चाय पानी पिए तो थोड़े से बैठे थे। ठीक है, काम करते रहो ना तो आलकस नहीं आता, बैठ जाते हैं ना 10-5 मिनट तो फिर आलकस स्टार्ट हो जाता है। तो काम कंटिन्यू करते हैं अपना और बने रहिए व्लॉग में फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले आज हमारा पानी थोड़ा जल्दी आ गया था, क्योंकि संडे को पानी हमारा आया था तो उस दिन लेट आया था, शाम के टाइम आया था। तो मैंने कपड़े नहीं धो पाई थी, क्योंकि सिर्फ मैंने बच्चों के स्कूल की ड्रेस मैंने हाथ से धो ली थी। उसके बाद मैंने कपड़े चलो पानी आएगा तो तब धोएंगे। और आज है मंगलवार, सुबह के फ्रेंड 7:30 का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले मैंने अपनी लगा दी है मशीन। इधर मैं अपनी मतलब कि मशीन लगा दूँगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे, तब तक मैं अपना बाकी का काम भी कर लूँगी, घर की साफ़ सफाई भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे सोए थे तो ये जितने भी बिस्तर वगैरह इनको ठीक कर लेते। सोफे के कवर भी मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, और जो सिंगल बेड की चादर ये भी मैंने निकाल दी, तो साथ के साथ मेरी ये भी धुल जाएगी। तो मैं फटाफट से अपने ये कपड़े समेट लेती हूँ और इस रूम को भी अच्छे से साफ़ इसकी भी सफाई कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम ये जो मैंने चादर ली थी, शायद आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा, तो आज ये मैंने नई वाली चादर बिछा के देखी है कि बिछाने में कैसी है। वैसे तो ठीक है, लेकिन हल्की है, जैसे कि बच्चे शरारत वगैरह करते हैं ना, तो जल्दी से ये उस पे से उतर जाती है। एक तो थोड़ी सी हैवी होती है, वो काफ़ी टाइम तक रुकी रहती। फिर मैं आ गई थी भाई रसोई में। तो रसोई में आने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि पहले बर्तन धोऊं कि रोटी बनाऊं, कि थोड़ा सा सामान लेके आए थे राशन का, कि पहले मैं वो डालूं। तो सबसे पहले मैंने पिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी पीते हमें रहना चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों के लिए सिर्फ खाना बनाया था, अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बनाया था। तो मैं कहा सबसे पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, कम से कम मेरा एक काम तो कंप्लीट होगा। और घर का सारा काम अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपना मतलब कि काम है, खुश होकर करना चाहिए हर औरत को। तो उसके बाद मैंने रोटी बना ली थी, और रोटी बनाने के बाद फिर मेरा जितना भी सामान था लेके आए थे। तो जो डिब्बे धोने वाले थे वे मैंने निकाल लिए थे, और जो साफ़ थे वे मैंने कुछ डिब्बे मैंने कल शाम को धोए थे, तो उनका सामान मैंने उसमें डाल दिया है। और ये जो हम मतलब कि वे लेके आए थे, जो खाने वाले मखाने होते हैं, तो ये खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे खाते हैं ना बच्चों के दांतों में ये मखाने चिप जाते हैं, तो कह रहा मम्मी इनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो ये फिर मैंने निकाल दिए कि क्या फ़ायदा जब खाते नहीं, और मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बच्चे थोड़े से मखाने खाते हैं तो हड्डियाँ मजबूत रहती है बच्चों की। तो जूस वगैरह में, हलवे वगैरह में, थोड़ा बहुत खीर में डालती रहती हूँ, तो ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने निकाल दिए। थोड़े से ही बचे हुए थे, बाकी तो मैंने धीरे धीरे थोड़े बहुत मैं पीस के डाल देती, ताकि बच्चों को पता ना लगे और बच्चे खा भी ले। उसके बाद फिर मैंने धोए फटाफट से सारे अपने बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद देखते फ्रेंड, इधर बीच में मैंने अपने एक चक्कर के मेरे कपड़े धुल गए थे, तो वो भी मैं बीच में निकाल के आ गई थी, कि साथ के साथ इधर मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे, मेरी रोटी भी बन गई है और इधर मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मतलब कि अकेले होते हैं ना, तो सारा काम देखना पड़ता है कि एक पैर इधर रहता है, एक पैर उधर रहता है। काम तो सारे अपने करने हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर माइंड लगा के कर लेते तो साथ के साथ सारे काम हो जाते हैं। अगर पहले इधर का काम कर लेती, मशीन बाद में लगाती, तो वो काम फिर पूरी दोपहर हो जाती, काम मेरा जल्दी से नहीं होता है। और मैंने सबसे पहले मशीन लगा दिया, तो उधर मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और बीच बीच में अपना इधर भी अपना काम करती रहूँगी। और जो एक चक्कर के कपड़े धुल जाए तो साथ के साथ अपने निकाल भी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ के साथ मेरे बर्तन भी धुल गए, मैंने अपनी गैस भी अच्छे से साफ़ कर दी है, और पूरी ऊपर से जितनी भी रसोई की क्लीनिंग थी वो भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है पूरी। उसके बाद फिर मैंने निकाली अपनी झाड़ू फटाफट से। ऊपर का जो काम मेरा कंप्लीट हो गया था रसोई का, बेड की सीट, दोनों बेडों की सीट बेड शीट चेंज कर दी थी, और वैसे भी ऊपर से जितनी भी सफाई थी वो भी मैंने बढ़िया तरीके से कर दी थी। तो यहाँ पे कुछ ये पन्नियाँ हैं, जो भी सामान वामान निकाला था ना, तो इनको फ्रेंड मैं फेंकती नहीं हूँ, सर्दी में काम आती हैं ये। तो थोड़ा मैं जितनी पन्नी वगैरह होती है इनको भर के रख लेती हूँ, एक पेटी है उसमें भर देती हूँ। जब ठंडी होती है, जब मेरे सारी चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि ठंडे में थोड़ा आग उग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पन्नी वगैरह जो गत्ते वगैरह होते हैं उनको रख लेती हूँ। जो गत्ते हैं तो बच्चों ने कुछ अपने स्कूल के भी बनाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट, उनमें भी काम आ जाते हैं, और पन्नी भी वैसे आग जलाने में काम आ जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपना पोछा लगा लिया है।
जितना भी अंदर बाहर का पोछा था वो मैंने लगा लिया है। और फिर मेरे कपड़े 2 चक्कर के तो धुल गए थे, बीच में मैं निकाल गई थी और मशीन में मैं डाल भी गई थी। और सिर्फ मेरी बेडशीट रह गई थी और सोफे के रह गए थे कवर फ्रेंड, और जो नॉर्मल एक आधा मतलब कि विंडो का वो था पर्दा, वे रह गए थे। तो यहाँ पे पानी भी चला गया था, फिर मैंने अपनी नाली समेट के रख दी थी। मेरा पानी भी इधर भर गया था सारा, ऊपर का भी और नीचे का भी, जितना पीने उने का मैंने भर लिया था। फिर मैंने फटाफट से अपने ये जो बाकी के कपड़े इनको मैं धोने के लिए लग गई थी। और यहाँ पे अब भाग गई थी लाइट फ्रेंड। कपड़े धुल तो गए थे पर सूखे नहीं थे, अगर सूख जाते तो अच्छा रहता। और मौसम ऐसा हो रखा बारिश का, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश का मौसम हो रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा, बारिश आ जाएगी तो मेरे इतने सारे कपड़े कहाँ सूखेंगे। मेरे को ये भी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि जो सूखे कपड़े सूख गए हैं उनको तो चलो मैं हवा पास हो जाएगी तो फटाफट से सूख जाएंगे, और जो ये मोटे वाले कपड़े हैं ये तो सूखे भी नहीं है। अगर बारिश आ गई तो फिर जैसे कि अंदर रख देते हैं ना, थोड़ी स्मेल सी हो जाती बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, अगर कपड़ा गीला कपड़ा हम इकट्ठे रख देते तो स्मेल हो जाती है, अगर फैले रहते तो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े। लाइट का कर रही हूँ इंतज़ार कि क्या पता तब तक लाइट आ जाए। जो मोटे कपड़े वे मैंने बेडशीट थी वे मैंने मशीन पर रख दी ताकि इनका पानी आराम से गिरता रहे नीचे, तो थोड़ा सा ये कि आसानी रहेगी सुखाने में। तब अब तक भी लाइट नहीं आई थी। फिर मैंने अपने जितना लैट्रिन बाथरूम है, मेरा बाहर का वॉश बेसिन है, इनको मैंने हार्पिक लगा के चलो मैं कहीं तब तक इनको धो देती, क्या पता आ ही जाए। और जब मैं हार्पिक यूज़ करती हूँ ना फ्रेंड, मेरे हाथों में हो जाती है एलर्जी, और मैं पन्नी डाल के करती क्योंकि हार्पिक सबसे ज़्यादा हार्ड होता है ना, इसलिए। और मैं जल्दबाजी में आज भूल गई थी, लेकिन अभी धो रही हूँ ना तो हल्की हल्की मेरे हाथों में खुजली हो रही है, तो बाद में मेरे को दवाई लेनी होगी। तो बाहर का वॉश बेसिन धो दी है मैंने, टॉयलेट धो दी है। अब बारी आती है मेरे बाथरूम की। तो बाथरूम की भी जो टाइल है उस पर भी हार्पिक लगा के ब्रश से अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि गंदी हो जाती है, हाथ मुँह धोती है ना तो छींट वगैरह लगती है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन में हो जाती है। तो मैं कपड़े धोती हूँ ना तभी लैट्रिन बाथरूम को साफ़ है कर लेती हूँ। लैट्रिन तो चलो बीच में भी एक दो बार हो जाती है, लेकिन बाथरूम को जैसे कपड़े धोती हूँ ना तभी धोती हूँ। बाथरूम थोड़ा है ये कि कम गंदा होता है। टॉयलेट में कई बार ये होता है कि बाहर से आते हैं ना, जब चप्पलें गंदी होती हैं तो वे जल्दी गंदी टॉयलेट जल्दी हो जाती है। मेरी वाइट कलर की, और कोई कलर होता है उसमें जल्दी से नहीं होती, मेरी वाइट है थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको तो मैं हफ्ते में 3-4 बार मेरी धुली जाती है। वैसे तो बहुत से लोग डेली भी धोते हैं, पर मैं डेली तो भाई नहीं धोती हूँ क्योंकि हफ्ते में ही मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से धो रही हूँ, अपने बाथरूम को धो लेती हूँ। और लाइट मेरी आई नहीं, मेरे कसम से अभी यहाँ पे है ना, इसमें पानी भी भरा हुआ है, तो ये भी नहीं है कि जाके थोड़ा सा इतना लंबा तार है कि इन्वर्टर का थोड़ा कनेक्शन लेकर मैं इनको सुखा लूँ। मैं क्या पता आई जाए, डोरी भी थोड़ी छोटी है। और फिर मैं कहा चलो रहने दे, क्या पता आ ही जाएगी। तो फटाफट से मैंने अपने बाथरूम यहाँ पे धो दिए हैं बाहर से, और हाथों में हो रही गाइस बहुत ही ज़्यादा खुजली, और पसीने, गर्मी है ना इतनी ज़्यादा हो रखी, पसीने में मैं नहा ली हूँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा तुझे नहाने, कुछ तो नीचे से कपड़े धोए ना तो तब सारी भीग गई थी, और कुछ मतलब कि ऊपर से आ रहे पसीने। तो फिर मैंने सूती वाली चुन्नी ओढ़ रखी, इससे मैं साथ के साथ पूछ लेती, इससे तो थोड़ा ये कि आसानी रहती है। जो वैसे टेरिकॉट वगैरह की चुन्नी रहती है ना, उससे तो मुँह वगैरह हम पूछ भी नहीं सकते हैं। तो जो नॉर्मल मतलब कि बुशर्ट है भाई, जो मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है, इनको तो मैं हैंगर में डाल कर यहाँ पे हमारी खुद की गली है ये, जैसे कि बाहर दुकान निकालने के बाद साइड में जो अपनी मतलब कि गली निकाल रखी, पर्सनल गली है, तो इसमें और कोई आता जाता नहीं है। तो यहाँ पे रस्सी बांध रखी है, और यहाँ पे जो फिर नॉर्मल कपड़े हैं, इनको जो हल्के हैं जो मशीन में सुखाए हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने प्लांट भी लगा रखे हैं, क्योंकि ऊपर रस्सी है ना, धूप में रहती है तो वे काफ़ी टाइम तक थोड़ी सी गल जाती है, तो ज़्यादा हैवी कपड़ा डाल देते तो वे टूट भी जाती है, इसलिए। तो फिर जो हल्के हल्के कपड़े उनको यहाँ पे हैंगर पे मेरे 15-16 कपड़े जो जितनी भी टी शर्ट बुशर्टें थी ना सारी आ गई थी। और जो हल्के फुल्के कपड़े थे वे मैंने काफ़ी लंबी है गली, तो उसमें मैंने डाल दिए थे अपने जो हल्के वाले कपड़े थे। और जो हैवी वाले जैसे कि बेड शीट है वे ऊपर छत पे डाल दूँगी मैं, जो दीवार होती है ना, मंडेर बोल देते हैं, उस पे डाल दूँगी हैवी वाली जो बेड शीट मेरी है। तो यहाँ तो जितने हल्के कपड़े थे मैंने फटाफट से डाल दिए हैं, और साथ के साथ मैंने अपनी जो मशीन थी उसको भी एक बार धो के रख दिया। और यहाँ पे मेरा फ़ोन हो गया था बंद गाइस, यहाँ पे मैंने धूप में स्टैंड लगा रखा था ना, तो फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मैं सोची कि वीडियो चल रही होगी, वीडियो हो चुकी थी बंद।
तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रखा अंदर, पंखा चला के थोड़ा, हाँ लाइट तो आई नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे छाँव में थोड़ा सा पीछे करके लगाया कि दूर तक थोड़ा हाँ दिखता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो मशीन है वो भी अच्छे से धो दी है। और जो बाकी के ये कपड़े ही इनको सुखा के आऊँगी फ्रेंड ऊपर। 2-3 बाल्टी है, एक बाल्टी में जाके पहले रख आई थी ऊपर, क्योंकि मैंने कपड़े धोए ना काफ़ी सारे हो गए थे। सिर्फ उस दिन बच्चों के मैंने धुले थे। तो यहाँ पे देखिए एक में तो जो बड़ी वाली बाल्टी उसमें तो बेडशीट वगैरह हैं, और जो छोटी वाली बाल्टी उसमें जीन्स है और मेरे हस्बैंड के जीन्स है, क्योंकि बच्चे तो जीन्स बहुत कम डालते, कहीं आते जाते तभी ही डालते, वैसे नहीं डालते हैं। घर में तो सिर्फ अपनी नॉर्मल लोअर टी शर्ट वगैरह डालते हैं, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है तो मैं भी पहनने भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारी ये मंडेर है ना, यहाँ पे मैंने चादरें डाल दूँगी, क्योंकि तार पे तो डालने के बाद मेरे को डर लगता है कभी रस्सी टूट जाए, मेरी डबल मेहनत हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फटाफट से कपड़े। और मेरी लाइट अब तक भी नहीं आई थी, मैं सोच रही थी क्या पता आ जाए। थोड़ा सा मैंने वेट भी किया कि आ जाएगी तो मेरे फटाफट से धुल जाएंगे। और बादल देखो ऐसे हो रहे हैं कि बारिश आ जाएगी, धूप इतनी नहीं है, मौसम सुहाना सुहाना सा हो रखा है। लेकिन जब तक मेरे कपड़े डाल लेते, जब तक तो मौसम सुहाना सुहाना सा हो रखा था, उसके बाद तो फिर धूप निकली आई थी। तो चलो मैं कहा धूप निकली आई तो कपड़े सूख जाएंगे। एक बार तो मन कर रहा था कि लाओ ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, लाइट आ गई तो इसमें सुखा लेती हूँ। फिर धूप निकलने के बाद थोड़ी चिंता मेरी कम हो गई थी। और उसके बाद मैं इतनी थक गई थी ना, आने के बाद मैं बैठ गई रूम में। मैं कहा पहले थोड़ा करती हूँ रेस्ट, उसके बाद मैं नहाऊंगी। सारे कपड़े गिल्ले हो रखे मेरे नीचे से और ऊपर से नहा ली पसीने में। और अभी भी फ्रेंड काम ख़त्म नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई कपड़े लत्ते सुबह से अकेले ही मतलब कि मैनेज करना पड़ता है। और अब नहाऊंगी, थोड़े से अपने सुखा लेती पसीने, क्योंकि ज़्यादा अगर उसमें नहा लेते ना शरीर में पसीने वगैरह आते हो तो जब भी हमारे शरीर को दिक्कत होता। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई हूँ कि थोड़ा सूख जाएंगे पसीने, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और उसके बाद मतलब कि फ़ोन की वीडियो की एडिटिंग करनी है। और तो इतना फ़ोन को चार्ज लगा दूँ, फ़ोन में चार्जिंग में नहीं थी, चार्ज भी हो जाएगा। फिर थोड़ा किया रेस्ट, मैं कहा रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। काम तो पूरे दिन चलता है। और सुबह के शाम के मुताबिक सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारा, शाम के इतना काम नहीं होता जितना हमारा सुबह होता। सुबह बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है हर लेडीज़ के लिए, ठीक है। शाम का थोड़ा काम हमारा दब जाता, लेकिन सुबह सुबह काम हर काम ज़्यादा होता है। झाड़ू पोछा, क्योंकि शाम में सिर्फ झाड़ू झाड़ू निकाली, पोछा नहीं मारना होता। सुबह सब्जी बना लेते तो शाम को बची होती तो वही काम आ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यही वीडियो को रोकती हूँ, नेक्स्ट